बिहार में एनडीए के नेता चुनाव से पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन गठबंधन का दर्द कभी कभी बाहर आ ही जाता है, खासतौर से छोटी पार्टियों के नेताओं का। अब हम पार्टी के प्रमुख मांझी की ही बात कर रहे हैं, तो छोटी पार्टी होने का दर्द खुले तौर पर वो बयां कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। आपको बता दें कि हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि विधानसभा में उनकी पार्टी की संख्या फिलहाल केवल 4 विधायकों तक सीमित है, जिसकी वजह से उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया जाता। मांझी ने आम कहावत का हवाला देते हुए कहा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और इसीलिए वे अब पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि वो लगातार जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से कम 20 विधायक जीत कर आएं। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी का आकार छोटा है, तब तक बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाना कठिन है। इसीलिए अधिक से अधिक सीटें जीतना उनकी पहली प्राथमिकता है, ताकि गरीबों और वंचित वर्गों के लिए अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सके। अपने भाषण में मांझी ने बतौर मुख्यमंत्री बिताए समय को भी याद किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया था कि राज्य की करीब 16 से 17 लाख एकड़ सरकारी जमीन में से लगभग 13 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन परिवारों में वितरित की जाए, मतलब उनको दी जाए। इस दिशा में कैंप लगाकर काम शुरू भी हुआ था, लेकिन उनके पद छोड़ने के बाद योजना बीच में ही अटक गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने इस पहल को आगे बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन वर्षों बाद भी ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। मांझी ने केंद्र और राज्य सरकारों की आवास योजनाओं पर भी असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों में केवल 1 कमरे का प्रावधान है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक ही कमरे में माता पिता, बेटे बहू और बेटी दामाद सभी रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था मानवीय गरिमा के खिलाफ है। मांझी ने सरकार से मांग की कि गरीब परिवारों को कम से कम 5 डिसमिल जमीन पर 2 कमरों वाले घर दिए जाएं, जिनमें शौचालय और बिजली की सुविधा भी सुनिश्चित हो। हाल ही में एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए अपशब्द कहे गए थे। इस घटना पर मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे घृणित बताया। उनका ये कहना था कि किसी भी व्यक्ति को गाली देना भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मांझी के मुताबिक जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आदमी कहने का भी अधिकार नहीं है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने जब उनसे एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पूछे, तो मांझी ने स्पष्ट कर दिया कि इस विषय पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने संकेत भी दिया कि दशहरे के बाद इस पर चर्चा हो सकती है। मांझी ने यह भी दोहराया कि एनडीए में किसी तरह का विवाद नहीं है, सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जिनके पास जीतने की क्षमता होगी उसी को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट उसी को मिलेगा जिसकी सीट मजबूत होगी, और फिर सब मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे। सिमरी बख्तियारपुर का एक दौरा मांझी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उनके भविष्य की तैयारियों का भी संकेत था। उन्हें अपने समर्थकों को ये संदेश दिया कि वो न सिर्फ अपनी अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि गरीबों और वंचितों की आवाज को सशक्त बनाने के लिए भी संघर्षरत रहेंगे। इस तरह मांझी की ये सभा उनकी राजनीतिक दिशा, नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोप, सामाजिक योजनाओं पर उठाए सवालों और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी का स्पष्ट संकेत बनकर उभरी। वो अब पहले से ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं और उनका फोकस इस बार बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी की मजबूत हिस्सेदारी तय करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।